फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम क्लास 10th के अंदर चैप्टर नंबर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स की एग्जांपल नंबर 4 को डिस्कस करने वाले हैं। अब पुरानी एनसीईआरटी है तो आपके पास ये चैप्टर नंबर 13 की 4th एग्जाम्पल है, तो इस बात का आप ध्यान रखोगे। तो मयंक मेड अ बर्ड बाथ फॉर हिज गार्डन इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर with a hemispherical depression at one end. See figure. The height of cylinder is 1.45 meter and the radius is 30 centimeter. Find the total surface area of bird bath. तो अगर आपने पिछली एग्जांपल्स देखी हैं तो ये पहला ऐसा क्वेश्चन है जिसमें डिप्रेशन की बात हुई है। इसका मतलब क्या है? इन सभी जो भी हमने एग्जांपल्स किए हैं ना, उन सब से आपको कुछ ना कुछ चीज़ें सीखने को मिले। इन सभी वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर जाके आप जो है वो चेकआउट कर सकते हो। अब डिप्रेशन का मतलब वैसे तो आपको फिगर से क्लियर हो गया होगा, फिर मैं वो क्लियर करने की कोशिश करूँगा कि मयंक है, उसने एक बर्ड बाथ बनाया जिसमें पक्षी जो हैं जो मर्जी मान लो वो नहा सकते हैं। ठीक है, अब वो है कैसा कि उसमें एक सिलेंडर है, ये आपको सिलेंडर दिख रहा है। ठीक है, ये आपको एक सिलेंडर दिख रहा है। अब बर्ड बाथ कैसा है? ठीक है, अब डिप्रेशन का मतलब क्या है कि उसने ना सिलेंडर के बीच में कुछ जगह रखी हुई है इस तरह से, अगर आपको दिख पा रही है तो उसके बीच में एक जगह रखी हुई है। अगर इसको क्लियर दिख रहा है तो मैं इसको ऐसे थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर ना, यहाँ पर मैंने वाइट वाइट रखा है, मतलब यहाँ पर इसमें पानी भर सकते हैं और यहाँ पर बर्ड्स जो हैं वो आके नहा सकते हैं। वो पहले आपको डायग्राम साइड से तो ऐसे ही दिखेगा, सिलेंडर की शेप में है, बट यहाँ पर इसके ना इसको अंदर से कट कर लिया। इसको डिप्रेशन का मतलब होता है कि अंदर इसके कट मार दिया और उसकी जो शेप है वो कौन सी है? इस सफ़ियर की, हेमी सफ़ियर की शेप है। वैसे तो सिलेंडर देखो अंदर से खाली है, बट इसको अंदर से कट करके उसने ऐसी शेप में बना लिया। अब हाइट, अब इस बात का बहुत ध्यान रखोगे कि हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी है? 1.45 मीटर है और रेडियस 30 सेंटीमीटर है। एक मीटर में यूनिट है, एक सेंटीमीटर, तो इस बात का ध्यान रखोगे। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ बर्ड बाथ जो है वो हमें फाइंड करना है। अब इस एग्जाम्पल में ना एक डाउट भी है, और वो डाउट मुझे भी है और वो आपको भी हो सकता है। ठीक है, अब वो डाउट मुझे भी है, मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। तो देखो, आपको पता है मैंने आपको बेसिक्स वाली वीडियो में क्या समझाया था कि अगर आपको ऐसे कोई भी क्वेश्चंस करने हैं तो सबसे पहले आपको मतलब कि जो है पेंटर बनना है। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, इसमें थोड़ा सा पहले ना हाइट ऑफ सिलेंडर वो कितनी है? 1.45 मीटर। अब आपको पता है कि एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। तो इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ताकि मेरे पास ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाए। तो 145 सेंटीमीटर, मैंने इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब आर क्या है? रेडियस। ठीक है, ये कितनी है? 30 सेंटीमीटर। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर है। अब देखो क्वेश्चन को समझते हैं। अब आपको पता है कि हमें पेंटर बनना है। अब पेंटर बनने के लिए हम क्या करेंगे? आप कहोगे सर हमें इसको कलर पेंट करना है, तो पेंट कैसे करेंगे? सबसे पहले हम यहाँ पर इसकी साइड में पेंट करेंगे। ठीक है, अगर हम इसकी साइड में पेंट करेंगे तो ये क्या है? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ये सिलेंडर जो है ये उसका कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, अब यहाँ पर जो डाउट है मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। चलो यहाँ पर हमने पेंट कर लिया। अब यहाँ पर जो डाउट है ना कि मुझे नीचे वाली साइड, ये भी एक सर्कल है ना, तो इसको भी पेंट करना चाहिए, बट आपकी बुक में मतलब कि नहीं किया गया, और मैंने इसके बारे में कुछ पढ़ा भी है, काफ़ी कुछ वीडियोज़ भी देखी हैं। तो मतलब कि कुछ इस तरह की एक्सप्लेनेशन है कि ये जो वो मान के चल रहे हैं कि ये जो कि बर्ड बाथ है ना, ये मतलब कि ऐसे मतलब नीचे बना हुआ है, मतलब आप ये मान लो फ्लोर पे बना हुआ है, तो इसको हम पेंट नहीं कर सकते क्योंकि ये नीचे पड़ा है इस तरह से। ठीक है, वैसे इसके बारे में हमें मेंशन होना चाहिए कि कोई चीज़ नीचे पड़ी है वो हिल नहीं सकती। ठीक है, बट चलो कोई बात नहीं, जिस तरह से एनसीईआरटी ने किया हम इसको वैसे ही करेंगे कि हम ये मान के चलते हैं कि ये नीचे पड़ा और इस नीचे वाले हिस्से को हम पेंट जो है वो नहीं कर सकते। मेन बात आपको क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब इससे हमारा साइड साइड पर पेंट हो गया। अब ये जो हिस्सा है, अब देखो यहाँ पर बहुत डाउट होगा बच्चों को, अब इसको कैसे करेंगे? अब क्योंकि ये मतलब कि ये गहराई है, इसके अंदर कोई चीज़ जा सकती, इसके अंदर हम पानी फिल कर सकते हैं, तो इसको भी अब कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर इसको तो निकाल लिए तो इसको हम माइनस वगैरह का, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने वो क्या बताया, हमने साइड पर पेंट कर लिया, हम इसको पेंट करना है, अब इस वाइट हिस्से को पेंट करना है। अगर आप वाइट हिस्सा ये देखोगे तो ये बेसिकली एक हेमिस्फीयर है, तो हेमिस्फीयर को मुझे अंदर अंदर से पेंट करना है। तो ये अंदर अंदर जो पेंट है ये पता क्या है? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो अंदर से अगर पेंट हो गया तो ऊपर से तो खाली है,
अब ऐसा हुई ना कि मुझे ऊपर से भी यहाँ इसको ढकना भी है, ढकना तो मुझे है ही नहीं है, मतलब ढक्कन तो इसका है ही नहीं है, तो मतलब टोटल सरफेस एरिया की बात, मतलब देखो कभी भी टोटल सरफेस एरिया को देख के कंफ्यूज मत हो ना, उन्होंने ये बोला कि टोटल कितना सरफेस एरिया है, तो मैंने साइड पर पेंट कर लिया और मैंने इसके बीच में यहाँ पर इसके अंदर अंदर पेंट कर लिया, मतलब ये कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर है। आई होप पहले क्वेश्चन आपको क्लियर है, मैं यहाँ पर आपको लिख के दिखा दूँ। तो देखो जैसा कि मैंने को समझाया था कि ये इस तरह से, ठीक है। तो क्योंकि ये दोनों मतलब कि सेम, मतलब कि इसकी रेडियस और सफ़ियर की रेडियस सेम ही रहेगी, तो ध्यान से कर्व्ड सरफेस सिलेंडर कितना होता है 2πr/h। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है, वो होता है जी 2πr²। अब कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए मैं 2πr कॉमन ले रहा हूँ, अंदर कितना रह गया h + r, ठीक है। आई होप मतलब कि ये आपको पहले क्लियर है। तो 2 × 22/7, रेडियस हमारी है 30, h हमारा है 145, रेडियस हमारी है 30। इसको सॉल्व करते हैं, जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 33,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, विच एम्प्लाइज हमारा रिक्वायर्ड एरिया कितना है 33,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मैं 3.3 मीटर स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। कुछ बच्चों को इसमें भी डाउट है तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो एक मीटर में, या ऐसा करो 100 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मीटर की, तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इस तरह की बात हो रही है। 100 × 100 = 1 × 1, ठीक है। तो यानी कि ये जो 10,000 सेंटीमीटर को मैं मतलब कि जो है वो लिख सकता हूँ 1 × 1, ठीक है। तो यहाँ पर कितना है मेरे पास 33,000 सेंटीमीटर स्क्वायर बनाना ना मुझे, इसका मतलब यही होता है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 33,000 को 1 × 1 डिवाइड बाई 100 × 100, इससे डिवाइड करना, तो मेरे पास कितना गया 33/10, मतलब 3.3 मीटर स्क्वायर। ये मैंने आपको इसलिए बताया, कुछ बच्चों को क्लियर नहीं होता। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर। देखो इसमें जो डाउट था वो मेरे को भी है कि इसका नीचे का एरिया क्यों नहीं कंसिडर किया गया, बट वो बाय डिफ़ॉल्ट ये मान रहे हैं कि बर्ड बाथ जो है वो ज़मीन पर बना हुआ है, वो हिल नहीं सकता, ठीक है। अगर मान लो आपने घर बनाया है और कमरे को पेंट करना, ऑब्वियस सी बात है आप फर्श को जो है वो पेंट नहीं करोगे, मतलब वो फिक्स है, मतलब यहाँ उसको पेंट नहीं कर सकते, वो ये लॉजिक यूज़ कर रहे हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग वो लिखना बनता है, ठीक है। तो दोबारा से बताता हूँ, इसको हमें पेंट करना था तो कर्व्ड सरफेस एरिया, अब ये उसके बीच में से एक पीस निकाला गया, तो इसको मतलब कि इसमें से, मतलब कि कहने का मतलब इसमें से मिट्टी निकाल के एक सफ़ियर की शेप दे दी गई है, ठीक है, हेमिस्फीयर की शेप। तो इसको मुझे पेंट करना, अब इसको अगर मैं पेंट करूंगा अंदर से, तो ये हेमिस्फीयर है, जो ये कर्व्ड सरफेस एरिया है, दोनों को मैंने ऐड किया और हमारा आंसर आ गया। होप ये एग्जांपल भी आपको क्लियर है। और आपको इस एग्जांपल को कोई भी डाउट है मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर मैसेज भेज सकते हो, मैं हमेशा आपका रिप्लाई करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।